दोस्तों, इस समय देश की राजनीति में एक ऐसी चर्चा फिर से जोर पकड़ रही है जो अगर हकीकत में बदलती है तो पूर्वी भारत का नक्शा बदल सकता है। बात हो रही है बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नए केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बनाने की। संभावित नाम बताया जा रहा है सीमांचल। अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन हाल की राजनीतिक गतिविधियों और प्रशासनिक बैठकों ने इस चर्चा को हवा दे दी। सवाल यही है, क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है या ये सिर्फ सुरक्षा समीक्षा का हिस्सा है? पूरा मामला तब ज्यादा गर्म हुआ जब देश के गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के लिए दौरे पर सीमांचल क्षेत्र पहुंचे। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि यह सामान्य बिहार दौरा नहीं था, ये फोकस्ड विजिट थी। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जैसे सीमावर्ती जिलों के डीएम और एसपी के साथ अलग अलग लंबी बैठकें हुई। प्रशासनिक समीक्षा, सुरक्षा इंतजाम, घुसपैठ, तस्करी, सीमा प्रबंधन, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ऐसी समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं हो सकती थी? देश के गृह मंत्री का 3 दिन सिर्फ एक सीमावर्ती बेल्ट में रुकना क्या किसी बड़े प्लान की ओर इशारा करता है? दोस्तों, सीमांचल का भूगोल समझना यहां जरूरी है। यह इलाका नेपाल सीमा से सटा हुआ है। नेपाल के साथ भारत की खुली सीमा है, फेंसिंग नहीं है जैसे पाकिस्तान बॉर्डर पर है। लोगों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है, आवागमन आसान है। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियों के लिए निगरानी चुनौतीपूर्ण होती है। मानव तस्करी, नकली नोट, ड्रग्स, अवैध हथियार, इन तमाम चीजों को लेकर दिक्कतें आती रही है। समय समय पर इन मुद्दों पर रिपोर्ट आती रही है। ऐसे में केंद्र सरकार का इस क्षेत्र पर ध्यान देना स्वाभाविक है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सीमांचल से आगे बढ़ते ही पश्चिम बंगाल का वो इलाका आता है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ता है। दोस्तों, यही वो संकरा भूभाग है जिसे चिकन नेक कहा जाता है। ये कॉरिडोर देश के उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्य भारत से जोड़ता है। रणनीतिक दृष्टि से ये बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। अगर इस पूरे बेल्ट को एक केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया जाए तो इसका सीधा प्रशासनिक नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होगा। सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और सामरिक निगरानी के लिहाज से ये एक बड़ा बदलाव होगा। कई विश्लेषक इसी एंगल से इस चर्चा को देख रहे हैं। दोस्तों, अब राजनीति की परत को समझिए। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल बनने लगा है। सीमांचल से सटा बंगाल का उत्तरी हिस्सा लंबे समय से ममता बनर्जी की पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। अगर सीमांचल बदलता है तो चुनावी गणित भी बदल सकता है। यही वजह है कि कुछ लोग इसे बंगाल चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। क्या ये केवल सुरक्षा का मामला है या राजनीतिक रणनीति भी इसके पीछे काम कर रही है? ये सवाल लगातार उठ रहा है। दोस्तों, दूसरी तरफ मिथिला की भावना जुड़ी है। सीमांचल को सांस्कृतिक रूप से मिथिला का हिस्सा माना जाता है। सालों से मिथिला राज्य की मांग उठती रही है। अलग मिथिला राज्य के समर्थन में आवाजें समय समय पर तेज हुई है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में भी ये मुद्दा चर्चा में आया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी अलग मिथिला राज्य की मांग का समर्थन कर चुकी है। ऐसे में अगर सीमांचल को अलग कर यूटी बना दिया जाता है तो मिथिला समर्थकों को लगेगा कि उनके क्षेत्र को और कमजोर किया जा रहा है। और दोस्तों, इतिहास गवाह है कि छोटे राज्य के गठन में भारतीय जनता पार्टी की अहम भूमिका रही है। साल 2000 में उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ और झारखंड जो बिहार से अलग कर बनाया गया, उस समय तर्क दिया गया था कि छोटे राज्य प्रशासनिक रूप से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं और विकास की रफ्तार तेज होती है। अगर सीमांचल को अलग लेकर कोई कदम उठता है तो संभव है कि वही तर्क दोहराया जाएगा। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण पहलू है सामरिक परिवेश। नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ने की चर्चा होती रही। बांग्लादेश के साथ भी समय समय पर सीमा और राजनीतिक मुद्दे उठते रहे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पहले भी संवेदनशील घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहा है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार इस पूरे बेल्ट पर सीधा नियंत्रण चाहती है तो यूटी मॉडल उसके लिए एक विकल्प हो सकता है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक फैसले सीधे केंद्र के अधीन होते हैं। लेकिन विरोध की संभावनाएं भी कम नहीं। बिहार की राजनीति में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। क्षेत्रीय अस्मिता, भाषा, सांस्कृतिक पहचान, इन सभी सवालों पर बहस तेज होगी। अगर बंगाल का कोई हिस्सा इसमें शामिल होता है
तो वहां भी राजनीतिक प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। अभी तक किसी राज्य सरकार ने औपचारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सियासी हलकों में चर्चा जारी है। सरकार की आधिकारिक लाइन यही है कि दौरा सीमा सुरक्षा और घुसपैठ रोकने की समीक्षा के लिए था, लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल सुरक्षा समीक्षा के लिए इतने उच्च स्तर की लगातार बैठकें जरूरी थी, और वो भी ठीक चुनावी माहौल से पहले? क्या ये केवल संयोग है या किसी बड़े प्रशासनिक पुनर्गठन की तैयारी? फिलहाल स्थिति संकेतों और अटकलों के दौर में है। कोई बिल, कोई आधिकारिक प्रस्ताव सामने नहीं आया, लेकिन गतिविधियों की गंभीरता को देखते हुए ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि ये सिर्फ अफवाह है। आने वाले महीनों में बंगाल चुनाव की दिशा और केंद्र की रणनीति से बहुत कुछ स्पष्ट हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल जनता के सामने, क्या सीमांचल को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाना राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक दृष्टि से सही कदम हो, या ये क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक भावनाओं को आहत करेगा? क्या मिथिला की मांग को नजरअंदाज कर सीमांचल को अलग करना न्याय संगत होगा, या ये विकास का नया अध्याय खोल सकता है? आप क्या सोचते हैं? ये कदम रणनीतिक मजबूती है या राजनीतिक चाल? अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि ऐसे फैसले केवल नक्शा नहीं बदलते, वो इतिहास की दिशा तय करते हैं। बाकी आपको जानकारी और चर्चा हमारी कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नमस्कार।